नमस्कार दोस्तों, मैं शिव। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये भारत पाकिस्तान सीमा की हैं, एलओसी की हैं या भारत चीन सीमा की हैं, तो आप गलत हैं। ये तस्वीरें हैं NH-24 यानी गाज़ीपुर बॉर्डर, यूपी बॉर्डर की, जहाँ पर किसानों का आंदोलन जो है पिछले 70 दिनों से लगातार जारी है। तो ये बैरिकेड लगाए गए हैं। अपने कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाने के लिए कि बैरिकेड करीब जो है 15 से 16 लेयर में लगाए गए हैं। लोहे की बैरिकेड है, तारबंदी की गई है। फिर उसके बाद देखिए जो है सीमेंट ब्लॉक से कई लेयर में ब्लॉक किया गया है, फिर तार लगाए गए हैं। तो ये करीब 15 से 16 जो लेयर है उसमें ये बैरिकेडिंग की गई है। और उसके बैरिकेडिंग के उस पार देखिए सुरक्षा बल जो है वो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और इन तस्वीरों को हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इन तस्वीरों को भी दिखाएं। अगर किसी स्थिति में मान लो अगर ये बैरिकेड तो ऐसे तोड़ना मुश्किल है, अगर किसी लिहाज से अगर ये बैरिकेड टूट भी जाता है तो यहाँ से गाड़ी ले जाना मुश्किल है, क्योंकि कील ज़मीन में जो है सड़क पर वो कील गाड़ी गई है, लोहे की मोटी मोटी कील गाड़ी गई है, राड गाड़ी गई है, सरिया गाड़ी गई है। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं बड़ी संख्या में। पूरी तरह अभी तक ऐसी तस्वीरें जो है एलओसी या एलएसी पर भारत चीन सीमा या भारत पाकिस्तान सीमा पे देखने को मिल रही थी, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों को कई लेयर में बैरिकेड किया गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो इसे किस नज़र से देखते हैं, किस लिहाज से देखते हैं। तो ये बैरिकेड किया गया है, क्या कहेंगे? तो अभी दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है हमारे साथ, जैसे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर किया जाता है उस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। हमारी क्या गलती है? अन्नदाता हैं, लोगों को पेट पालते हैं, धरती का सीना चीर के जो अन्न उगाता है वो आम जनता को दे देता है। ये गलती है हमारी, बताइए क्या गलती है हमारी? सीमेंट ब्लॉक किया गया है, फिर उसके बाद बैरिकेड, फिर तारबंदी की गई है, क्या कहेंगे इस पर? ये गलत है, सब गलत है। हो सकता है कि सुरक्षा के लिए किया गया। सुरक्षा इसमें क्या सुरक्षा है? इसमें क्या सुरक्षा है? हमें किससे खतरा है? नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि अराजक तत्व आते हैं, हो सकता है उसके लिए। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, हो सकता है अराजक तत्व शनि देवल का और शाह का वो कर गया सारा काम, उन्हें पता भी है। यो तो एक डरावा है, डरावा। अब किसानों के ऊपर क्लेम ला दो, किसान नहीं करेंगे ऐसा काम। जो उनके ऊपर कहने से भी बात आऊगी वे खून देने को भी तैयार हैं, पर बेइज्जती सहन नहीं है। यो तो उन्हें सारा पता है, अब ड्रामा रचना। तो ये कई लेयर में, बता दें कि कई लेयर में जो है वो तारबंदी, घेराबंदी की गई है। लेकिन मकसद, अगर इसका साफ साफ मकसद समझे तो ये अभी कुछ भी कहना मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं समझ आ पा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये जो तारबंदी है, घेराबंदी, क्या कहेंगे आप? ये घेराबंदी भाई साहब आप ही देख लीजिए क्या है। ये ऊपर हमारे जवान खड़े हुए हैं, नीचे हम खड़े हुए हैं, नीचे कटीले तार लगे हुए हैं, नीचे भी देखिए सूल लगी हुई हैं। सूल जिन मुद्दों पर सरकार को बात करनी चाहिए वो मुद्दे सरकार के पास हैं ही नहीं। सरकार अब कुछ उद्योगपतियों की जेब में चली गई है। जैसे अडानी अंबानी बोलते हैं, जैसे अडानी अंबानी कहते हैं, वैसे ही सरकार करती है। अच्छा, कहा तो नहीं कौन सी नस अडानी अंबानी ने मोदी जी की दावत किया, हमें तो समझ में ही नहीं आता। अच्छा, कहा तो जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से ऐसे बैरिकेड किए जा रहे हैं। जी, सुरक्षा के लिहाज से ऐसे बैरिकेड। ये कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी किसान दिल्ली नहीं जाएगा, कोई भी किसान दिल्ली नहीं जाएगा। आप ये सुरक्षा हटा भी सकते हैं। इतने दिन से, मेरी बात सुनिए मेरे भाई, इतने दिन से यहाँ से 26 जनवरी से पहले यहाँ भी किसान थे। 60 दिन धरने को हो गए थे। आपने कोई किसान सीमा लांघता देखा? फिर अब इसका क्या मतलब है? जिसको सरकार को पकड़ना चाहिए, दीप सिद्धू, जिसको सरकार को पकड़ना चाहिए, आज वो खुला घूम रहा है, अपनी फेसबुक लाइव दे रहा है। लेकिन सरकार यहाँ किसानों को परेशान करने के लिए कांटों की तारें लगा रही है। देखिए, सो जाइए इनके ऊपर भाई साहब, यहीं सो जाऊंगा इनके ऊपर। तो कहा यह जा रहा है कि किसी के मन में, हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर ये चल क्या रहा है। हम बता दें आपको कि सिर्फ यहाँ बैरिकेड नहीं किया गया। जो आम लोग हैं, जो पत्रकार भी आने वाले हैं, जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी आने के लिए इन्हें रोका जा रहा है। और यही वजह है कि ये तार लगाए गए हैं। ये तार इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जो ये रास्ता है, ये रास्ता आम लोग जो है इस्तेमाल करते थे। बता दें कि जब चारों तरफ से बैरिकेड हुआ तो बैरिकेड, ये देखिए आम लोग आ रहे हैं, इस रास्ते से आम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ भी इसे भी इसलिए लगाया गया कि जो स्थानीय लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो इस रास्ते का इस्तेमाल ना कर पाएँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरा
जो घेरा लगा दिया गया था। बता दें कि जब चारों तरफ बैरिकेड हुई तो जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब इस रास्ते का इस्तेमाल शुरू किया गया तो फिर यहाँ तार से जो है, जैसे बॉर्डर पर, जैसे भारत चीन सीमा या भारत पाकिस्तान सीमा पर जो घेराबंदी की जाती है, तारबंदी की जाती है, उस लिहाज से फिर इसे यहाँ पर तारबंदी कर दी गई। तो देखिए यहाँ आम लोग ही आते हैं। आप स्थानीय नागरिक हैं क्या? नहीं सर, फिर आपको मतलब यहाँ घेराबंदी कर दी गई, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि सरकार की नाकाम कोशिश है जो घेराबंदी कर करके रोकना चाह रही है आंदोलन को रोकना चाहती है। ये स्थानीय नागरिक, जो स्थानीय नागरिक, उन्हें भी कह रहे हैं, उन्हें भी दिक्कत, किस तरह की दिक्कत के सामने सर सब चीज़ की तरह, जैसे कि रोड बंद कर दिया गया है, अब रोड बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है नागरिक को, जो यहाँ के लोकल है, उनको तो परेशानी होगी क्योंकि उनको इतना पैदल चलना पड़ता है। और फिर आप देखिए कितना सुनसान एरिया है, रात के को जाने के तो लायक है नहीं। बता दें कि ये तो NH-24 का जो है, ये जो नीचे से रास्ता जाता है वो है, जबकि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो ऊपर से बैरिकेड, आप यहाँ से तस्वीरें देख सकते हैं, हाईवे के ऊपर से तस्वीरें देखिए, बैरिकेड किए गए हैं और लंबे लंबी बैरिकेड किए गए हैं, काफ़ी दूर तक बैरिकेड किए गए हैं। तो कहा तो जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से ये बैरिकेड किया गया है, लेकिन हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर इतना जो सुरक्षा घेरा है, तारबंदी है, जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं कई लेयर में, आखिर इसका मकसद क्या है? मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर से।